नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का योग के ऊपर जो व्याख्यान है उस पर लिखी गई एक पुस्तक है। और इस पुस्तक के 11वें चैप्टर पर अभी हम हैं, जिसका टाइटल है पावर्स ऑफ माइंड। हम इसके चौथे भाग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले की 3 भाग आप जो है इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही आप देखिए, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी योग विज्ञान की बुक को ही कवर किया गया है। और आगे आई होप कि 4 या 5 वीडियोस और आएंगे और उसके बाद ये बुक समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद कुछ और हम पकड़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी की ही जो बुक्स हैं, स्वामी विवेकानंद जी का ही जो काम है उसी पर आधारित कोई बुक या कोई व्याख्यान हम पकड़ करके समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक कि राजयोग विल बी द बेस्ट। इसके बाद जो है राजयोग हम समझ सकते हैं, जो स्वामी विवेकानंद जी की लिखी हुई पुस्तक है। आप ये कह लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान है जिसको संकलित किया गया है। तो आइए देखते हैं पावर्स ऑफ माइंड, इसके चौथे भाग को। और पिछले के 3 भाग आप जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो बात बताई गई है, इसमें यह बताया गया है कि जिसने अपना मन जान लिया वो सभी मनों को जानता और नियंत्रित करने लगता है। इसका क्या मतलब है? मन जो है ना, वो एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? जैसे पूरी की पूरी जो सृष्टि है ना, एक एनर्जी से बनी है, जिसको चेतन तत्व, परमात्मा, आत्मा कुछ भी कह लो। ठीक है? ये एक ही चेतन तत्व के, एक ही जो ऊर्जा है उसके अलग अलग नाम है। लेकिन ये एनर्जी जो है ना, ये रॉ एनर्जी नहीं है। ये एनर्जी कुछ इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि एक जिंदा इंसान बिहेव करता है। जैसे हम कुछ चीजों को बना लेते हैं, वैसे ही ये एनर्जी भी इस संसार में सारी चीजों को बना लेती है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पैदा होने के बाद या धरती पर मनुष्य के आने के बाद तारे बने, चंद्रमा बना। ये सब तो पहले से ही बने हुए हैं। हमारे होने से पहले से ही, पृथ्वी पर मनुष्य के होने से पहले से ही ये सारी चीजें बनी हुई हैं। और ये सारी चीजें उसी ऊर्जा पुंज से बनी हुई हैं। वही एनर्जी है जिसने इन चीजों का निर्माण किया है। तो वो एनर्जी रॉ एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी एक तरीके से अपने आप में नॉलेज रखने वाली एनर्जी है। वो एनर्जी स्वयं में प्रकाश स्वरूप है। वो एनर्जी स्वयं में ज्ञान स्वरूप है। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा ज्ञान और स्वरूप है, और परमात्मा स्वयं ज्ञान है। परमात्मा ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। आप ये सोच करके देखिए कि जिस प्रकार से डीएनए और आरएनए की हम बात करते हैं, तो आरएनए का अगर आप बिहेवियर देखें, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो, तो आरएनए के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है? आरएनए 2 तरीके का होता है, टीआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और एमआरएनए का मतलब होता है मैसेजिंग आरएनए। तो जो मैसेजिंग आरएनए है, उसका काम होता है एक तरीके से मैनुअल होता है वो। ठीक है? असेंबल करने के लिए जो मैनुअल होता है ना, प्रोटीन को असेंबल करने के लिए जो मैनुअल होता है, वो एमआरएनए आप उसे समझिए। जैसे घर पे आप कोई चीज मंगाते हैं, तो आप उसको असेंबल करने के लिए जब मंगाते हैं, कोई ऐसी चीज मंगाएं जो असेंबल करनी पड़े, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, असेंबली मैनुअल। और उस असेंबली मैनुअल को देख करके आप उसको पूरी तरीके से असेंबल करते हैं। ठीक है? उसी प्रकार से जो एमआरएनए है, वो मैनुअल होता है किस चीज को असेंबल करने के लिए? प्रोटीन को असेंबल करने के लिए। उसके अलावा एक चीज और होती है, टीआरएनए। आरएनए का ही दूसरा पार्ट होता है टीआरएनए, जिसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो रॉ मटेरियल है, प्रोटीन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, उसकी व्यवस्था करता है। और वो व्यवस्था किस चीज की करता है? अमीनो एसिड्स की। हर तरह के जीव के लिए, हर तरह के प्राणी के लिए किस तरह का प्रोटीन बनेगा, ये तय कैसे होता है? एमआरएनए से, यानी मैसेजिंग आरएनए से। और उसके लिए जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, वो क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। साइंस की भाषा में उसको अमीनो एसिड कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके मैनुअल जो है, जो कि एमआरएनए है, ये दोनों मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये इस विज्ञान द्वारा सिद्ध है। ठीक है? तो ये जितनी भी एनर्जी है, ये क्या है? जो कुछ भी आप देख पा रहे हो इस संसार में, ये उसी एनर्जी की वजह से। और वो एनर्जी किस तरह से काम करती है? ऐसे काम करती है जैसे कि कोई जिंदा मनुष्य हो, हमारी और आपकी तरह डिसीजन मेकिंग पावर रखती हो, कुछ इस तरीके से। न दिखने के बावजूद भी, दिखाई न देने के बावजूद भी, क्योंकि वो एनर्जी है, दिखाई नहीं देती। दिखाई न देने के बावजूद भी वो हमारे और आपकी तरह काम करती है। इसीलिए इसके बारे में कहा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी बिना पैरों के चलती है, बिना आंखों के देखती है, बिना कानों के सुनती है, और बिना हाथों के तरह तरह के काम करती है। ये वो चेतना है, ये वो परमात्मा है, ये उसका स्वभाव है। तो ये जो एनर्जी है, इसी एनर्जी से हम सब बने हैं। और हमारे भीतर एक मन होता है।
ठीक है, वो शरीर का अदृश्य हिस्सा है, इसलिए वो केवल और केवल एक कल्पना मात्र है। जो कुछ शरीर का अदृश्य हिस्सा है वो कल्पना मात्र है, लेकिन ये वो कल्पना है जिसका अनुभव हम सब करते हैं। लोग कहते हैं सारी घटनाएं काल्पनिक हैं, मन की कल्पनाएं हैं। जी, आप पहले अपने मन को तो देखिए कि वो भी एक कल्पना है आपकी। आप अपने शरीर में कहाँ पर उस मन को देख पाते हैं? कहीं नहीं देख पाते। इसलिए जिन चीजों को आप कल्पना कहते हैं, उन चीजों को कल्पना करने कहने से पहले जरा सोच विचार कर लीजिएगा कि आप क्या अपने मन को भी जान पाए हैं? क्या आप इस चीज को जान पाते हैं जब आप सपने में जाते हैं कि आप सपने में हो, या फिर आपको यही लगता रहता है कि आप सपने में नहीं हो, आप तो वास्तविकता में कहीं घूम टहल रहे हो? राइट? तो जब तक हमारी औकात इतनी ना हो जाए कि हम अपने आप को ये समझ सकें कि हम सपने में हैं या वास्तविकता में हैं, हमारा बोध इस लेवल पे जब तक जागृत ना हो जाए, तब तक इस तरह की बकवास करना कि ये कल्पना है, राम कल्पना है तो कृष्ण कल्पना है, इस तरह की बकवास करना ठीक नहीं है। और ये बकवास कहीं से भी आपके मानसिक स्तर को उच्च स्तर का नहीं दिखाता, ये बहुत ही निम्न स्तर की मानसिकता को दिखाता है। ठीक है, इसलिए इन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। हालांकि हमारे और आप में ये चीज नहीं होगी, क्योंकि अगर आप में ये चीज होती तो आप यहाँ पर आए ना होते, और अगर आप आ भी गए हैं तो यहाँ तक आने से पहुंचने से यहाँ तक पहुंचने से पहले आप निकल चुके होंगे इस वीडियो से। या फिर नहीं भी निकल चुके हैं तो मेरी इस बात को सुनने के बाद आपका मन करेगा कि एक गंदा सा कमेंट डालूं, इसे गालियां दूं और फिर जाऊं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ऐसे हैं और गालियां देने आए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये समझ जाओ कि मैं आपकी छाती पे मूंग दलता रहूंगा जब तक जीवित हूं। और आप ये सपने देखना भूल जाओ कि मेरा काम रुकेगा। रुकेगा तुम्हारा पागलपन, और नहीं रुका तो पागल होके ही रहोगे जिंदगी भर। ठीक है, इसलिए बेकार की जिद और बेकार की पंगेबाजी यहाँ पर करने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ लड़ करके तुम जीत नहीं पाओगे, पराजय ही तुम्हारा आखिरी लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की ओर तुम आगे बढ़ रहे हो, अगर तुम यहाँ पर लड़ने आए हो तो। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ कमेंट आते हैं, इसलिए बीच में मैंने चेतावनी दे दी कि कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहूंगा, और कहीं से भी किसी भी तरीके से इस विजय रथ को रोकने का प्रयास करना तुम्हारी मूर्खता ही साबित होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम हारोगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे उसी एनर्जी से हमारा मन बना है। हमारी एनर्जी जब एक एनर्जी लेवल पे होती है जहां पर कि हम अपने वास्तविक बोध को नहीं जान पाते, ठीक है, उस एनर्जी लेवल पर रहते हुए हम अपने आप को शरीर मानते हैं, या फिर अपनी इच्छाओं को अपना मानते हैं, या फिर उन इच्छाओं के सोर्स को नहीं जानते। हम उन इच्छाओं में बहते तो चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये आई कहाँ से, इसने मुझे मोटिवेट क्यों किया, ऐसी क्या वजह थी कि इसी इच्छा ने मोटिवेट किया, कोई और इच्छा क्यों नहीं आई। ठीक है, तो ये सारे मन के खेल हैं। जो मन के इस खेल को जान जाता है, अपने मन के इस खेल को जान जाता है, वो संसार के सभी मनों को जान जाएगा। क्यों? क्योंकि मन कोई अलग नहीं है। मेरा मन तुम्हारे मन से अलग नहीं है। मेरा मन तुम्हारे मन जैसा ही है। इस संसार के हर आदमी का मन एक दूसरे के जैसा ही है, क्योंकि ये मन भी क्या है? ऊर्जा ही है। उसी ऊर्जा का एक एनर्जी का लेवल है मन। उस एनर्जी का जो ये संसार को चला रही है, उसी का एक एनर्जी लेवल है मन। और इस एनर्जी लेवल पर ये एनर्जी हम सब के भीतर तैरती रहती है। तो अगर हम अपने मन को जान जाते हैं तो हम दूसरों के मन को भी जान जाते हैं, और उनको भी नियंत्रित कर सकते हैं। यानी दूसरों की मदद कर सकते हैं। नियंत्रित करना दो तरीके से किया जा सकता है। एक ऐसे उद्देश्य से कि दूसरों का विनाश कर दो, अपने फायदे के लिए कुछ काम करो, और एक ऐसे उद्देश्य से कि दूसरों का भला ही करो। दूसरों को भी इस जंगल से निकालने की कोशिश करो, इस जाल से निकालने की कोशिश करो। तो कौन बेहतर है, जो दूसरों को जाल से निकालने की कोशिश करे, या दूसरों को जाल में फंसाकर अपने लिए कुछ ऐसी चीजें इकट्ठी करने का प्रयास करे जो कि उसके किसी काम की नहीं है। ठीक है, कौन है ऐसा? किसका मन ज्यादा अच्छा है? मन ज्यादा अच्छा या बुरा किसी का नहीं है। मन एक जैसा ही है। केवल और केवल इस संसार में वासनाओं की पूर्ति के लिए, इन संसार में जो लस्ट है, इस संसार की जो लस्टफुल डिजायर्स हैं, संसार में रहने पर उन लस्टफुल डिजायर्स की तरफ भागने की वजह से हर किसी का मन अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। किसी का मन मोक्ष की तरफ भागना चाहता है, तो किसी का मन संसार की तरफ भागना चाहता है। तो जो व्यक्ति नियंत्रित करना चाहता है और अच्छे उद्देश्य से नियंत्रित करना चाहता है, वही आगे बढ़ता है। अगर कोई अच्छे उद्देश्य से नियंत्रित नहीं करना चाहता और यहां तक आ चुका है कि वो अपने मन को जान चुका है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पे आ चुका है कि वो अपने मन को जानता है, लेकिन दूसरे के मनों के साथ उसे खिलवाड़ इसलिए करना है ताकि वो सांसारिक सुख प्राप्त कर सके या अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति कर सके, तो उस केस में वो अपने मन को जानने की जो विद्या है ना, वो धीरे धीरे खो बैठेगा। उसकी सिद्धि
जो वो जानता था, जिस तरीके से वो लोगों को प्रभावित करता था, जिस तरीके से वो आने वाली घटनाओं को देख पाता था, दूरदर्शिता थी उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें उसकी क्या हो जाएंगी, खो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही वासना में उलझोगे, जैसे ही अपने लिए कुछ चाहोगे, वैसे ही तृष्णाओं में घिर जाओगे, और तृष्णाओं में घिरते ही मन वापस उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जिसे विचलित अवस्था कहते हैं मन की। और उस अवस्था में आपने जो कुछ भी मन को देख करके जाना था, अपने मन को शांत स्वरूप में जो कुछ भी देखा था, अब वो स्वरूप फिर से मिट जाएगा। कुछ ऐसे समझिए कि शांत जल में आपको चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें जरा सी हलचल हुई तो चंद्रमा की परछाई फिर से अस्पष्ट हो गई। उसी प्रकार से जैसे ही आप वापस इस सांसारिक दुनिया में फंसते हैं अपने मन को जानने के बाद मेडिटेशन के थ्रू, वैसे ही क्या होता है, वापस अगर आप फंसे संसार में तो वापस ये वैसे ही गायब हो जाता है जैसे जल में चंद्रमा की परछाई धूमिल सी होने लगती है, धूमिल कह रहा हूँ, अस्पष्ट होने लगती है। उसी प्रकार से ये ज्ञान भी अस्पष्ट होने लगेगा अगर आपने इसका गलत इस्तेमाल किया, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से गायब ही हो जाएगा। अमावस की रात बन जाएगा आपका मन। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो कुछ जाना था वो सब समाप्त हो जाएगा। आगे है, सूक्ष्म शक्तियों को वश में करके बहुत सी असफलताओं को टाला जा सकता है। ये उसी की बात हो रही है कि अगर आप मन के व्यवहार को जान गए तो मन के व्यवहार की वजह से जो आगे बढ़ने वाले साधकों को जीवन में परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से वो छुट्टी पा सकते हैं, उन परेशानियों से वो निपट सकते हैं, उन परेशानियों को वो आसानी से डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो उन्हें परास्त ही कर देंगे। होता यह है कि उस परेशानी के आने पर वो विचलित नहीं होते हैं। जो विचलित नहीं होते वो असफल नहीं होते। जो विचलित हो जाता है असफलताओं से वो तो असफल होगा ही। असफलता बड़ी चीज नहीं है, विचलन बड़ी चीज है। असफलता आगे आपकी सफलता होगी या नहीं इस बात को निश्चित नहीं करती। अगर आज आप असफल हुए हो तो कल भी असफल हो जाओगे, ये निश्चित नहीं करती आज की असफलता। लेकिन आज की बेचैनी, आज की जो चपलता है मन की, आपकी जो मन की जो बेचैनी है, व्यग्रता है, आपके मन की जो आप ये कह सकते हो कि आपके मन का जो चंचलपन है, या आपके मन की जो बेचैनी है, व्यग्रता है, अगर वो बेचैनी आप में आ गई, ठीक है, जो असफलता की वजह से बेचैनी आ गई, अगर आ गई, असफलता ने आपको बेचैन कर दिया, तो वो बेचैनी आगे चल के आपकी असफलता फिर निश्चित कर देगी। आज की असफलता आपके कल की सफलता को, आज की असफलता आपके कल की सफलता को डिफाइन नहीं करती, निश्चित नहीं करती। अगर आज आप असफल हुए हो तो जरूरी नहीं है कि निश्चित रूप से आप कल भी असफल होगे। असफलता बड़ी चीज नहीं है, खतरनाक चीज नहीं है। असफलता की वजह से जो व्यग्रता है, जो बेचैनी है, जो मन का विचलन हुआ है, जो डेविएशन हुआ है माइंड का, अगर वो डेविएशन आपके साथ रहा तो आज की असफलता आपके आने वाले समय में भी आपकी असफलता को निश्चित कर देगी। ये है। तो सूक्ष्म शक्तियों को वश में करने पर, यानी मन के स्तर तक उतर जाने पर, और मन के स्तर पर उतर जाने के बाद चीजों को जान जाने के बाद कि चीजें कैसे काम करती हैं, मन कैसे काम करता है, विचार कैसे उठते हैं और कैसे रोके जा सकते हैं, इन सब चीजों को जानने के बाद आप क्या करेंगे कि परेशानियां जो आएंगी आने देंगे, लेकिन आप उन परेशानियों से अप्रभावित रहेंगे। ठीक है, अप्रभावित होने की वजह से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे अगर कोई आईएएस की तैयारी कर रहा हो, और अगर वो परेशानियों से परेशान हो जाए, असफलता से परेशान हो जाए, अगर असफलता से वो विचलित हो जाए, तो क्या वो सफल होगा? अगर वो असफलता से विचलित हो गया है तो वो सफल हो पाएगा? उसकी असफलता तो अगली बार भी निश्चित हो चुकी। जो असफलता से विचलित हो गया उसकी असफलता अगली बार भी निश्चित हो चुकी। लेकिन जो कई बार कई प्रयासों के बाद भी लगे रहते हैं, अपना काम करते हैं, रिजल्ट देखा, ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले दिन से फिर अपने काम में लग गए, जो इस तरीके से अपने काम में लगे रहते हैं, क्या वो सफल होते हैं? या फिर वो सफल होते हैं जो एक बार परेशानी आ गई, एक बार असफलता मिल गई और उसके बाद कहते हैं अरे यार कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं कैसा पेपर था, या पता नहीं पक्षपात होता है या क्या है, या कौन से वो लोग हैं जो पास कर जाते हैं, पता नहीं मुझसे तो नहीं होगा, जिसमें इस तरह की व्यग्रता आ गई। और उसके बाद अगर भले ही वो तैयारी में लगा रहा लेकिन इस व्यग्रता को साथ लेकर के चलता रहा, तो फिर उसकी सफलता क्या निश्चित है? बिल्कुल नहीं है। उसकी सफलता निश्चित नहीं है। इसलिए यहां पर जिस असफलता की बात की गई है वो पता है क्या असफलता है? किस चीज की असफलता की बात की गई है? यहां पर उस असफलता की बात की गई है जो बेचैनी हमारे अंदर होती है ना, असफलता को देखने के बाद। अगर हम असफलता को देखने के बाद बेचैन हो रहे हैं, हमारा मन व्याकुल हो रहा है, व्यग्र हो रहा है,
हम हिम्मत हार रहे हैं, तो ये असफलता है। यहां पर जिस असफलता की बात की गई है, ये वो असफलता है। लेकिन अगर आप अपने आप को निश्चित रूप से ऐसा रख पाए कि असफलता चाहे मिली, नहीं मिली, सफलता मिली, नहीं मिली, आपको कितना लाभ हुआ, पिछली बार नंबर ज्यादा आए थे, इस बार कम आ गए, राइट? कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर आप इससे बेचैन नहीं हुए, अगर आप इससे प्रभावित नहीं हुए, तो आप सफल रहे हैं। तो यहां पर असफलता का मतलब क्या है? प्रभावित हो जाना। अपने रिजल्ट से, अपने किए गए कामों के परिणाम से प्रभावित हो जाना ही क्या है? असफल असफलता है। ठीक है? अगर आपका प्री निकल गया, आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, प्री निकल गया, आप बड़े खुश हो गए, तो ये भी असफलता है। आप दुखी हो गए, ये भी असफलता है। प्रभावित होना ही असफलता है। ठीक है? कुल मिला के ये मतलब है। आइए आगे देखते हैं क्या है। प्रत्येक मनुष्य अपने बाल्यकाल में उन अवस्थाओं को पार कर जाता है जिससे होकर उसका समाज गुजरा है। देखिए, हम सब जो है ऐसे लोग हैं जो आज के समय में विकसित हो चुके हैं। किस स्तर पे आ चुके हैं? छोटा सा बच्चा भी आज स्मार्टफोन देखता है। लेकिन पूरे के पूरे मानव समाज को इस स्मार्टफोन तक आने में पता है कितना समय लगा है? तय ही होगा। पूरे मानव विकास की गति के, अगर आप अगर आप उसकी गति को देखें, मानव विकास की गति को देखें, तो जिस प्रकार से वो पहले जंगलों में रहता था, तितलियों को हाथ से पकड़ के मसल देता था, पैरों तले किसी भी जानवर को कुचल देता था, ठीक है? किस तरीके से इन जानवरों को मारकर खाता था, किस प्रकार से खाना बदोशों की तरह जीता था। कोई व्यवस्था नहीं थी उसके पास। वहां से लेकर के आज वो एक पूरी व्यवस्था की तरफ आया है। ठीक है? कि काम भी करना है 10-15 लोगों को मिल करके, तो एक कंपनी खोलते हैं, उसकी एक व्यवस्था बनाते हैं। इतना व्यवस्थित हुआ है क्योंकि हमारा मन व्यवस्थाओं के रूप में ही चलता है। तो जैसे-जैसे मानव समाज उन्नति कर रहा है ना, वैसे-वैसे अपने मन को वो क्या कर रहा है? व्यवस्थित भी कर रहा है। वो उसी तरफ जा रहा है, पूर्णत्व की तरफ ही जा रहा है। जिस तरफ मुक्ति जाती है ना, मुक्ति का रास्ता जिधर जाता है, उधर ही पूरा मानव समाज जा रहा है। मन की एकाग्रता की ओर, मन की व्यवस्था की ओर, मन को व्यवस्थित करने की ओर ही जा रहा है। लेकिन इसमें अभी तक के अगर हम बात करें कि अभी तक मानव समाज ने कितना प्राप्त किया है, तो मानव समाज ने जो कुछ भी आज तक प्राप्त किया है, वो क्या है? वो ये है कि जो कुछ भी हमारे पूर्वजों को और हमारे हमारे से पहली पीढ़ी तक के लोगों को वहां जहां तक पहुंचने में जो समय लगा था, वो हम अपने बचपन में ही पार कर जाते हैं जैसे ही हम होश संभालते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर के आगे पैदा होने वाले सभी मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं कि उस स्टेज को पहले ही पार कर चुके हैं, जिस स्टेज को पार करने में हमारे समाज ने, हमारे पूर्वजों ने काफी लंबा समय लगाया है, हजारों वर्षों का समय लगाया है। और अगर देखा जाए तो इस तरीके से अगर हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, तो उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या है? पूर्णता है। पूर्णता उद्देश्य कैसे है? पूर्णता क्या है? आप देखिए, आप आज अपने जीवन में सोचते हैं कि आपकी जॉब लग जाए तो आप पूर्ण हो जाएंगे। कोई भी आदमी अमीर नहीं बनना चाहता, कोई भी आदमी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक नहीं बनना चाहता, कोई भी आदमी किसी बड़े देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, कोई भी आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर नहीं पहुंचना चाहता। ये जो पहुंचना चाहना है ना, लोग कहेंगे कि आप कैसी बातें कर रहे हो। बात यह है कि ये भ्रम है। अगर आप ये कहते हो कि नहीं, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं इस देश का, ये आपका भ्रम है कि ये उसकी चाहने की बात है ना। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता। असल में वो जानता ही नहीं कि वो ये नहीं चाहता है, लेकिन उसे ये लगता है कि प्रधानमंत्री बन जाने में पूर्णता है। कोई भी व्यक्ति कुछ बनना नहीं चाहता, वो केवल एक चीज चाहता है, उसे कहते हैं पूर्णता, द कंप्लीटनेस। और जैसे ही वो अपने कंप्लीटनेस के लिए किसी एक लक्ष्य को, या किसी एक टारगेट को निर्धारित करता है, और जैसे ही उसका वो लक्ष्य पूरा होता है, वैसे ही उसके सामने एक नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। वो अपने लिए एक नया लक्ष्य पैदा कर लेता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी जॉब लग गई, आपको लगा कि आपकी शादी आपकी मनपसंद की लड़की से हो जाए, तो आप क्या हो जाएंगे? सफल हो जाएंगे। सफल यानी पूर्ण हो जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूर्णता ही खोजता है। आपको लगता है कि आप पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन सांसारिक चीजों में जब तक आप पूर्णता खोजेंगे, तब तक आप पूर्णता नहीं देख पाएंगे, और ये सत्य है। ये हम सबका अनुभव है। क्योंकि सांसारिक चीजों में, जैसे किसी लड़की से प्रेम है, किसी लड़के से प्रेम है, उससे विवाह हो जाए, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये पूर्णता की अवधारणा है, पूर्णता नहीं है। जैसे ही ये होगा, क्योंकि ये सांसारिक चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं, वैसे ही क्या होगा? पूर्णता फिर से विलुप्त हो जाएगी। पूर्णता का एक नया लक्ष्य आप अपने लिए निर्धारित कर लोगे। वो लक्ष्य क्या होगा? कि अब जो है,
हमारे बच्चे हों, ठीक है? वो पूर्णता का लक्ष्य बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि अच्छा ठीक है, अब बच्चे हों, अब जरा इनको जो है पढ़ाना लिखाना है, इनकी भी शादी करनी है, इनके भी नाती पोते देखने हैं। ये एक नई पूर्णता की धारणा आपके सामने आ जाएगी। तो पूर्णता की ओर ही हमारा समाज जा रहा है। कोई भी कुछ बनना नहीं चाहता, सब कोई पूर्णता चाहता है, और इसी वजह से, इसी पूर्णता को प्राप्त करने के चक्कर में सारे वैज्ञानिक आविष्कार और सारी खोजें होती हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा समाज ही एक निश्चित उद्देश्य की ओर जा रहा है, और वो उद्देश्य क्या हो सकता है? वो उद्देश्य केवल और केवल पूर्णता है। ठीक है? हमारी इच्छाएं हमें पूर्ण नहीं करती। पूर्णता एक अलग चीज है, क्योंकि हमारी इच्छाओं में हम पूर्ण होना समझते हैं कि बस एक बार ये हो जाए, मैं गंगा नहा लूं, बेटी की शादी हो जाए, मैं गंगा नहा लूं। लोग कहते थे ना, मैं बिल्कुल जो है एक बार बेटी की शादी कर लूं, फिर उसके बाद मैं गंगा नहा लूंगा। लेकिन पता चला कि गंगा नहा लिए बेटी की शादी करके, 3-4 महीने बाद पता चला कि दामाद जो है पीटता है बेटी को, दहेज मांग रहा है। फिर एक नया जो है पूर्णता का लक्ष्य सामने आ गया कि दामाद सुधर जाए, मेरी बेटी का जीवन सुरक्षित हो जाए। ऐसा कितना दे दूं कि मेरे दामाद जी खुश हो जाएं। तो फिर वो पूर्णता के लक्ष्य के लिए वो एक लालच रूपी रबड़ के थैले में जो है पैसे भरता चला जाता है, लेकिन रबड़ का थैला तो रबड़ का थैला है, फैलता चला जाता है। तो पूर्णता की खोज में आदमी न जाने क्या क्या गलत काम भी करता है, क्या क्या इच्छाएं पाल के रखता है, क्या क्या ध्येय बना के रखता है। लेकिन संसार में जो कुछ भी आपको पूर्णता प्राप्त कराता हुआ दिखाई दे, वो कभी भी पूर्णता प्राप्त आपको नहीं करा सकता। वो केवल और केवल एक भ्रम है, और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है? लेकिन लेकिन सब कॉन्शियसली भी हम कंप्लीटनेस की ओर ही जा रहे हैं। पूरा का पूरा समाज भी उधर ही जा रहा है। इसीलिए उसके अंदर बेचैनी है। ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसी चीज खोज लूं कि आज हमें हाथ ही पैर ना हिलाना पड़े। इसमें भी पूर्णता देखता है। उसी चक्कर में क्या होता है, उसी चक्कर में ऑटोमेशन होते हैं, उसी चक्कर में एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सब है। ये पूर्णता की खोज का ही कारण है। ठीक है? लेकिन होगा क्या? जैसे ही आपको लगेगा कि आप सांसारिक चीजों में पूर्णता की ओर जा रहे हैं, जैसे आज की डेट में एआई के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब क्या बचा है? अरे भाई, बहुत कुछ बचा है। और अगर आपको लग रहा है, और वाकई में अगर आपको लग रहा है कि ये खत्म हो चुका है ना, और एआई आकर के अब सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ खा जाएगा, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप 2-3 साल के भीतर देखिएगा, इतना काम पैदा होगा मानव जाति के लिए, और ऐसा काम होगा जो कि बहुत ही बेसिक काम होगा। ठीक है? अनाज पैदा करना, उसकी जरूरत को डिफाइन करना, अनाज की जरूरत कहाँ, किस जगह में, दुनिया के किस कोने में ज्यादा पड़ रही है, सेवा का भाव अपने भीतर पैदा करने की आवश्यकता होना, ये सब काम एक एक करके पैदा होंगे, एक एक करके सामने आएंगे। और ये जो एआई है, ये हेल्प तो कर रहा है, बहुत अच्छी हेल्प कर रहा है, ऑटोमेट बड़े अच्छे से कराने में आपकी हेल्प करेगा। बट द थिंग इज कि ये आप जो है जेनीथ पे नहीं पहुंचे। आप ये मत सोचिए कि आप मानव सभ्यता बिल्कुल एकदम टॉप पे पहुंचने वाली है ना। ये सभ्यता हमेशा ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करती रहती है, ऊपर जाती है एक पॉइंट पे, फिर नीचे आ जाती है। कंप्यूटर आया था तब भी लोगों को लगा था यार इसके आगे क्या बनाएगा इंसान। ठीक है? और आज देख लो क्या हालत है। ठीक है? तो हम सब एक पूर्णता की ओर ही जा रहे हैं, और जब तक इस संसार में पूर्णता खोजेंगे, तब तक संसार में पूर्णता नहीं मिलेगी। पूर्णता का एक लक्ष्य जो आपने सोच रखा था, वो प्राप्त होने के बाद दूसरा लक्ष्य अपने आप आपके सामने आ जाएगा, और फिर आप उसके पीछे भागेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य की यात्रा की संपूर्ण कल्पना कर लेते हैं, और इसी जीवन में ही उस अवस्था को ही पार कर जाते हैं, जिसे पार करने में समाज को बहुत समय लगेगा। ऐसे एक एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस। ये उन्होंने बताया है, विवेकानंद जी ने। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग, जैसे आज तक तो आप आ गए यहाँ पर, जैसे कि आज इस समय मैं पैदा हुआ हूं, तो पैदा होने के बाद जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूं अपने समाज में, जो कुछ भी अनुभव कर पा रहा हूं, जिन चीजों की जानकारियां मुझे हैं आज के समय में, उन जानकारियों तक मेरे समाज को, पूरे के पूरे वैश्विक समाज को पहुंचने में कई हजारों लाखों सालों का समय लगा है। ठीक है? यहां तक आने में। लेकिन लाखों हजारों सालों के बाद क्या परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे, उन परिवर्तनों की स्थिति क्या होगी, उन परिवर्तनों को कुछ लोग, कौन से लोग, जो अपने मन को जानते हैं, जो योग में स्थित हैं, वो उस स्थिति को भी देख लेते हैं। मैंने कहा ना, शुरुआत में ही कहा कि जो ये ऊर्जा है, जिसे परमात्मा कहते हैं, परम ऊर्जा या परम चेतना कहते हैं, ये ऊर्जा अपने आप में सारा ज्ञान रखती है। आगे कौन सी चीज होगी, कैसे होगी, किस वजह से होगी, वो पूरी मॉडस ऑपरेंडी इसके पास रहती है। जब आप योग कर जाते हैं, यानी अपनी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी को, एनर्जी एक वेव है,
जब आप अपनी एनर्जी की वेव की फ्रीक्वेंसी को उस सुप्रीम एनर्जी की वेव की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट करके उसके साथ ट्यून हो जाते हैं, तो इसी को योग कहते हैं। और जैसे ही आप योग कर जाते हैं, वैसे ही उस एनर्जी की जितनी पावर्स हैं, वो सारी पावर्स भी आपकी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस एनर्जी लेवल के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए, उसी एनर्जी लेवल के इक्विवेलेंट एनर्जी लेवल आपका हो गया। तो जो कुछ उस एनर्जी लेवल की खासियत है, वही खासियत आपकी बन गई। यानी आने वाली चीजों का निर्णय और आने वाली चीजों को चलाने का जो मॉडस ऑपरेंडी है, वो सब आपको पता चल गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज को जान जाते हैं। ये योग के पर्पस, योग के परिप्रेक्ष्य में ही कही गई है, उसी के रिस्पेक्ट में कही गई है ये बात। योग के परिप्रेक्ष्य में ही ये बात कही गई है। क्यों कही गई है? क्योंकि योग के ऊपर ही तो ये किताब लिखी है। तो जो योग कर लेता है, वो अपनी यात्रा को इसी जीवन में समाप्त कर सकता है। कौन सी यात्रा को? वासनापूर्ण जीवन जीने के लिए बार बार एक नया शरीर लेने की यात्रा को एक ही जन्म में पूरा कर सकता है और अगले शरीर की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ यही बताया गया है कि कुछ लोग भविष्य की यात्रा की संपूर्ण कल्पना कर लेते हैं और इसी जीवन में ही उस अवस्था को भी पार कर जाते हैं, जिसे पार करने में समाज को बहुत समय लगेगा, दूसरों को लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति योग में है, वो तुरंत पार कर जाएगा। असंस्कृत मनुष्य भी अकेले सीख ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रकृति में जिसको सिखाया नहीं जा रहा वो नहीं सीख पाएगा, या आपने किताब पढ़ ली तो बड़ा ज्ञान हो गया आपको ना। आप आदिवासियों की बात सोचिए, आप उनकी बात सोचिए जो आदिमानव हुआ करते थे। आदिमानव क्या करते थे? उनको कौन सिखाता था? उनको कोई नहीं सिखाता था। यही एनर्जी है, इसी एनर्जी के भीतर रह करके उन्होंने पूर्णता की ओर चलना प्रारंभ किया। पहले अपना पेट भरा, जब पेट भर गया तो फिर फिलॉसफी में उतरे, मन में प्रश्न आए, साइकोलॉजी में उतरे, साइंस में उतरे, धीरे धीरे करके तब जाकर के आज की ये स्थिति आई है। तो मनुष्य बिल्कुल भी असंस्कृत हो, उसके बावजूद भी अगर उसे किसी टापू पे छोड़ दो, तो भी वो क्या करेगा? तरक्की करेगा ही करेगा, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और क्योंकि हम सब ऐसे ही तो आगे बढ़े हैं। कौन सिखाने आया था पहले ही दिन? कोई सिखाने थोड़ी आया था, मनुष्य जाति ने ही तो इसको दिखाया है, सीखा है। और कैसे सीखा है? क्योंकि ये मनुष्य जाति उसी ऊर्जा से बनी है जो कि समस्त ज्ञान रखती है। इसलिए जितना अपने स्तर को मनुष्य उठा पाया, एक ने उठाया, अपने आप को ऊपर उठाया, या उठा था कुछ समय, उसने मतलब बिना जाने ही इन चीजों को फॉलो किया कि यार अपने मन को स्थिर रखा जाए, शांत रहा जाए। जिसने अपने आप को शांत रखा, वो असंस्कृत मनुष्य भी आगे चल करके संस्कृत होता चला गया और वो चीजें समझता चला गया जो इस प्रकृति को चलाती हैं। ठीक है? तो मनुष्य हर चीज सीख सकता है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है, और उसकी गति बढ़ाई जा सकती है। जितने भी धर्म संस्थापक होते हैं, जो धर्म की स्थापना करते हैं और जो अवतार होते हैं, वो सब ऐसे ही पुरुष होते हैं। धर्म स्थापना का मतलब क्या है? पूरे संसार को योग में स्थित कर देना, पूरे संसार का व्यवहार इस तरीके से बना देना, बाई फोर्स और बाई नॉलेज, कर्म योग के जरिए, युद्ध के जरिए, या कैसे भी, धर्म युद्ध के जरिए कैसे भी, कर्म योग के जरिए, भक्ति योग के जरिए कैसे भी, वो धर्म की स्थापना करने का मतलब क्या है? कैसे भी वो इस पूरी की पूरी प्रकृति को, इस पूरे के पूरे नेचर में जितने भी जीव हैं, उन सबको उस सुप्रीम एनर्जी के साथ जोड़ देता है। यानी उस सुप्रीम एनर्जी का जैसा काम है सबके लिए है, सबके लिए बराबर है, उसी प्रकार का व्यवहार जब वो समाज के भीतर पैदा कर देता है, तो वो धर्म की स्थापना कर देता है। जैसे ये प्रकृति सबके साथ समान है, वैसे ही जब व्यक्ति सभी के साथ समान रहने को समझ जाए, या फिर ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में रह जाएं जो कि सभी को समान समझने के भाव को समझते हैं, ठीक है? तो इसको धर्म की स्थापना कहते हैं। या फिर ऐसे लोगों की अधिकता हो जाए जो कि धर्म को जानते हैं, तो उसे धर्म की स्थापना कहते हैं। स्थापना इसीलिए कहा जाता है। धर्म पूरी तरह से नहीं आता, अधर्म भी पूरी तरह से नहीं जाता। अधर्म भी पूरी तरह से कभी नहीं हो सकता और धर्म भी पूरी तरीके से कभी नहीं हो सकता इस संसार में। तो जब धर्म पूरी तरीके से नहीं हो सकता इस संसार में, तो किया जा सकता है? उसके वर्चस्व को बढ़ाया जा सकता है। उसके वर्चस्व को बढ़ाना ही धर्म की स्थापना करना है। जैसे समाज में कानून का राज स्थापित होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि समाज में चोरी होती ही नहीं है। होती है, लेकिन कानून का राज स्थापित है। इसका मतलब चोरी होगी तो चोर पकड़ा जाएगा, उसे डरना होगा, उसे सजा मिलेगी। ठीक है? कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, टाइट है कानून व्यवस्था। ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही मजबूत है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी होगी ही नहीं। इसका मतलब ये है कि चोरी करने वाले तत्व होंगे, लेकिन वो पकड़े जाएंगे, सजा पाएंगे, और इतना आसान नहीं होगा चोरी करना। ठीक है? तो जितने भी धर्म संस्थापक होते हैं और जो अवतार होते हैं, ठीक है? अवतार का मतलब होता है अपनी एनर्जी को जो योग में स्थित रखते हैं। ठीक है? जो अपनी ऊर्जा को योग में स्थित रखते हैं, जो अपनी ऊर्जा के तरंग की जो आवृत्ति है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसको
सुप्रीम एनर्जी के साथ ट्यून कर लेते हैं। वो सब अवतार ही होते हैं और ये सब ऐसे ही पुरुष होते हैं जो इस तरीके के काम करते हैं कि एक ही जीवन में पूरी जीवन की यात्रा को पार करने की कला जानते हैं। पूरे मानव समाज की जो गति होगी आगे चल के उसको पार करने की कला जानते हैं। आप किसी की सहायता अगर पैसों से कर दें तो ये एक गौण सहायता है। कहने का मतलब ये है कि आप इन बातों से व्यक्ति की सहायता कीजिए जो बातें इस किताब में बताई गई हैं। पैसों से सहायता कर भी दोगे तो कितने दिन की? भाई किसी को आज मछली पकड़ के दे दोगे, मान लो मछली खाने वाला व्यक्ति हो, उसे आज मछली पकड़ करके दे दोगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आज पेट भर जाएगा, लेकिन अगर उसे तुमने मछली पकड़ना नहीं सिखाया है, तो वो बस 1 दिन पेट भरेगा, दूसरे दिन फिर किसी की मदद दे लेना चाहेगा। ठीक है? तो पैसे से या किसी प्रकार की भौतिक सहायता कर देना किसी की, ये गौर सहायता है। किसी की गौर सहायता मत करो, किसी की सहायता ऐसे करो कि वो स्वावलंबी बन सके। क्यों? क्योंकि ये जो विज्ञान है, आखिरी पॉइंट देखिए, ये यहीं पे क्यों का उत्तर है। क्योंकि यह विज्ञान यानी योग विज्ञान ये चाहता है कि तुम शक्तिशाली बनो। किस प्रकार के शक्तिशाली बनो? इस प्रकार के शक्तिशाली बनो कि जो माया है, जो इल्यूजन है, जो मन है, ये जो भटकाता है, इस मन से तुम लड़ सको। शक्तिशाली वो नहीं जो दूसरों को परास्त कर सकता हो। शक्तिशाली वो है, असली शक्तिशाली वो है जो अपने मन को परास्त कर दे। जो अपने मन को नियंत्रण में कर ले, वो असली शक्तिशाली है। जो पूरे संसार के सभी राजाओं को, सभी राज्यों को जीत ले, उन सबको नियंत्रित कर ले, वो शक्तिशाली नहीं है। वो असली शक्तिशाली मनुष्य नहीं है। असली शक्तिशाली मनुष्य वो है जो अपने मन को नियंत्रित कर ले, क्योंकि यही सबसे महान काम है, यही सबसे कठिन काम है। ठीक है? तो इसलिए अपने मन को नियंत्रण में करना सबसे बड़ा शक्तिशाली काम है। आगे क्या बताया गया है? प्रकृति के भरोसे ना रहो। क्यों ना रहो? क्योंकि प्रकृति यानी माया, ये माया धीरे-धीरे करके ही संपूर्ण मानव जाति को आगे बढ़ाएगी। जैसे आज के समय में आप आगे आ गए हो, मानव जाति आगे आ गई है, आध्यात्म में भी आगे आ गई है, भौतिक विज्ञान में भी आगे आ गई है। लेकिन इसका इंतजार मत करो कि कल को जब पूरा समाज आध्यात्मिक होगा तो मैं भी हो जाऊँगा कई जन्मों के पश्चात या इस जन्म में भी, जैसा भी होगा। इन चीज़ों के चक्कर में मत रहो। तुम अपनी यात्रा को गुरु के संरक्षण में प्रारंभ कर दो। ठीक है? मनुष्य की क्षमताएँ असीम हैं। ये चौथा भाग था। अगला भाग 5वां और आखिरी भाग हो सकता है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं इस बुक में, तो कई बार मैं वीडियो को लंबा खींच देता हूँ, कुछ पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करने लगता हूँ। इसलिए मैं देखूँगा कि अगला भाग, आखिरी भाग हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो आई विल ट्राई टू डू दैट, अदरवाइज़ देखते हैं और कितने भाग लगते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 4 या 5 वीडियो से ज़्यादा नहीं आने वाले इस पूरी की पूरी बुक में, बाकी बचे हुए प्लेलिस्ट में। ठीक है? तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।